अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद और मैं आपको वेलकम करता हूं सैम फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। बूम क्रैश की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एस एल और टी पी क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इनको कैसे लगाया जाता है। एस एल और टी पी के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ। एस एल मीन स्टॉप लॉस, एस एल शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब जो आपका लॉस होता है उसको स्टॉप करना, ख़त्म कर देना। उसके बाद आ जाता है जी टीपी। और टीपी का क्या मतलब होता है, टेक प्रॉफिट, यानी अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना या ले लेना। ठीक है, बेसिकली टेक प्रॉफिट का मतलब होता है अपना प्रॉफिट ले लेना। एसएल और टीपी आप मार्केट में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अब जब मार्केट के अंदर ऑनलाइन नहीं होते, या अगर आप ऑनलाइन भी होते हैं तो देन भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस वक्त इनको इस्तेमाल किया जाता है जब आप हर वक्त मार्केट के अंदर नहीं ऑनलाइन होते या आप जो है वो किसी भी काम के अंदर मसरूफ़ होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप ट्रेड एक्टिव करना चाहें और आप चाहें कि भाई हमारा जो है वो एक लिमिटेड टारगेट लॉस का और एक लिमिटेड टारगेट जो है वो प्रॉफिट का हो, तो ऐसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को। ये जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, आपका नेट ऑफ हो या ऑन हो। आपने अगर इनको पुट कर दिया है, जिन लेवल्स पे आपने पुट कर दिया, अगर मार्केट उनमें से टीपी को टच करती है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी खुद ब खुद। और अगर मार्केट जो है वो एसएल यानी स्टॉप लॉस को हिट करती है तो आपका जो है वो उस पॉइंट पे लॉस स्टॉप हो जाएगा। मार्केट नीचे मज़ीद जाती जाएगी लेकिन आपका एक लिमिटेड लॉस होगा। अब बात कर लेते हैं आपने इनको लगाना किस तरह होता है, पुट किस तरह करना होता है। तो ट्रेड लगाने के बारे में तो हमने डिस्कस किया था। ये जब हम ट्रेड लगाने पे आते हैं तो यहाँ नीचे आपको ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। ये इस जगह एसएल मेंशन है और इस जगह ये टीपी है। ठीक है, अब मार्केट में अगर हम जो है वो बाय की ट्रेड ओपन करते हैं तो बाय की ट्रेड में हमेशा आपका स्टॉप लॉस प्राइस से नीचे होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हम एक चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मास्क बाय कर लेते हैं 14 रुपए पे। हम चाहते हैं कि हमें ये प्रॉफिट दें और मास्क अगर जाते हैं 14 से 15, 16, 17, 18 रुपए की तरफ तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो 14 से 13, 12, 11 नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं तो देन हमें लॉस होगा। ठीक है, तो नीचे बाई की ट्रेड में हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे हम पुट करेंगे कि भाई 14 से बाई किया, 12, 10, 9, 8, 7 यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाई की ट्रेड में हमेशा आप स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ लगाएंगे। जिस तरह यहाँ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये प्राइस चल रही है अभी, इस प्राइस के मुताबिक अगर आप मार्केट में बाई की ट्रेड ओपन करना चाहते हैं ना तो ये है 4469। अब अगर मार्केट में आपने बाई की ट्रेड ओपन करनी है तो आपका एसएल जो होगा वो 4469 से कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जो कर देता हूँ 4468 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरी जो है वो बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद नीचे की तरफ करता हूँ तो ये मज़ीद नीचे की तरफ भी होता जाएगा, 4460 कर देता हूँ। ठीक है, इससे भी नीचे जा सकता है, जितना मतलब आपका टारगेट होगा उतना आप जो है वो लॉस फिक्स कर सकते हैं। अगर बाय की ट्रेड में आप जो है वो उल्ट स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप जो है वो बाय कर रहे होंगे 14 पे और आप 16 पे स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में आपकी ट्रेड ओपन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेल की ट्रेड यहाँ पे इसी प्राइस पे एक्टिव करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जब सेल की ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे की तरफ नहीं जाती, ऊपर की तरफ जाती है तो आपको लॉस होगा। इसलिए सेल की ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 14 से सेल कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट 13, 12, 11, 9, 10 की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर 14 से ऊपर 15 जाती है तो आपको $1 लॉस हो जाएगा, 15 से 17 जाती है तो मज़ीद लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सेल की ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस ऊपर होगा और बाई की ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस नीचे होगा। अब आपने इनको फिक्स कैसे करना होता है, जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है, प्राइस को गिन के कि मेरा कितने डॉलर का जो है वो टारगेट है स्टॉप लॉस का, वो यहाँ लॉस स्टॉप लॉस फिक्स कर देंगे और कितने डॉलर का मुझे टीपी रखना है वो यहाँ टीपी लगा देंगे। ठीक है, ये आपने गिनना कैसे वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। यहाँ एक चीज़ मज़ीद मैं आपको मेंशन करता जाऊँ
कि बूम क्रैश के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं। बूम और क्रैश के अंदर छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ तो बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो बूम के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपका जो है वो अगर आपने सेल किया हुआ है तो आपका सेल का जो स्टॉप लॉस ऊपर आपने यहाँ इस पॉइंट पे रखा हुआ है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पे जाके हिट होगा जहाँ ये स्पाइक एंड होगा। इसीलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि बूम 500, 300, 1000 के अंदर बाय की कोशिश करनी है, बाय की ट्रेड्स आपको मिलें। और क्रैश के पेयर्स हैं तो उनके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपको सेल की ट्रेड्स मिलें, क्योंकि आप जो है वो इन स्पाइक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं स्पाइक्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। स्पाइक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन टाइम फ्रेम आपने M30 H1 ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है, जिस तरह मैं यहाँ अभी लगा रहा हूँ। मैं बाय की ट्रेड एक लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो प्राइस चल रही है 4467, मैं 4460 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तकरीबन मेरे पास $1.40 का स्टॉप लॉस बनेगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती रहती है। मैं यहाँ पे बाय कर दूँ, ठीक है। ये बाय मैंने कर लिया। अब ऊपर आप इसकी टीपी लगाना चाहते हैं और वहाँ आप जो है वो नहीं लगा पाए। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड एक्टिव कर दी और आप भूल गए कि हमें तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना था, तो कैसे लगाएंगे? आप वापस आएंगे और मार्केट के अंदर इस मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप टीपी पुट करेंगे और यहाँ एसएल कर देंगे और उसके बाद ट्रेड को मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगी। मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेड एसएल और टीपी को लगाना है। एसएल और टीपी कैसे लगाते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप सैम फॉरेक्स एकेडमी। उसके अलावा आप जो है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।